नमस्कार दोस्तों, साई नमो नमो एसएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश चिल्का। आज हमारे साथ समाज सेवक मारुति गालीपेली जी है। जिस तरह से आपको जानते ही संतोष शेट्टी का जो 25 साल का उनकी राजनीति का करियर यहाँ तक पूर्ण हुआ है और आगे भी उनकी राजनीति की आगे जाए, इसलिए बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके साथ ये लोग, क्योंकि ये सब जिस तरह संतोष शेट्टी जब युवा थे उनके साथ काम करने वाले कर चुके हैं और उनके साथ किस तरह से उनका पहले बर्ताव था और आज जिस तरह से क्या बर्ताव उनका है और उसका संबंध भी किस तरह से है, इसलिए हम बातचीत करेंगे। आज मारुति जी है। मारुति जी, जिस तरह से आप जानते हैं संतोष शेट्टी को, आप बचपन से जानते आ रहे हैं, जिस तरह से आपने उनका राजनीति का कैरियर पूरा नज़दीक से देखा है, इसलिए आपको क्या कहना है कि जिस तरह से 25 साल का उनका राजनीतिक कैरियर अभी पूरा हो चुका है, इसलिए सभी लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे, और आप किस तरह से उनको शुभकामनाएं देंगे और उनके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात नमस्कार, मेरा नाम मारुति गालीपेली हूँ। मैं काफ़ी साल से पद्मानगर, मतलब बचपन से पद्मानगर में रह रहा हूँ और पद्मानगर में रह रहा हूँ। मैं बीरेन सेठ की बिल्डिंग में रहता था। तभी संतोष शेट्टी 84 से तो मेरे बिल्डिंग में आते थे जाते थे, तब से हमारा पहचान है। बोला तभी वो तो कुछ नहीं था, नॉर्मल आदमी था। हाँ, वो भी वो धंधा करता, बिजनेस करता था टेक्सटाइल का ही, तो हम भी बिजनेस करता था वो टाइम पे। तब से मेरा उनका अच्छा खासा रिलेशन है, व्यापारिक रिलेशन भी है, एक दोस्ती रिलेशन भी है। उसके बाद उसने जो 2000 में जो इलेक्शन पहला जो लड़ा पद्मानगर से, हाँ, हम लोग तभी पहले फोर्स किया था कि आप कनेर से इससे पहले लड़े थे, थोड़े में हार गए, तो इससे अच्छा हमारे पद्मानगर से आप लड़ो, हम लोग पूरी फैमिली के साथ सपोर्ट देंगे करके हम लोग ज़बरदस्ती फोर्स से खड़ा करवाए उनको। आज वो उसके बाद वो खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद हम लोग पूरी फुल जोर से जी जान से उसको मेहनत करके उसका हम लोग पहला विजय हमारा पद्मानगर से करवाया। हाँ, जिस तरह से आपका अनुभव उनके साथ मित्रता किस तरह से है? एक्चुअली संतोष शेट्टी बोले तो हम लोग को बहुत प्यार इसके लिए है, वो दामन का नाके पे जो पहले से करीब करीब 40 साल से गणपति बिठा रहा था, तब से हमारा प्यार जुड़ा हुआ है। और हम लोग सिद्धिविनायक गणपति का बहुत प्रेयर करते हैं, तब से हम लोग जुड़ा हुआ है। आज तक उसने जब से गणपति स्टार्ट किया, दामन का नाका इन दस दैट इज पद्मानगर में आता है, जब से स्टार्ट किया आज तक उसको पीछे मुड़ कर देखा नहीं। वैसे ही राजकारण में जब एक बार पास हो गया वो, उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखा नहीं। पीछे मुड़ के देखने को हम लोग दिए भी नहीं उनको। हर एंगल पे कभी कोई चीज़ को तकलीफ हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, हम लोग उसमें बैकिंग के जैसा पीछे खड़े रहते थे हमारे फैमिली के साथ। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ। और अपने ज़्यादातर पद्मानगर के जितने रहवासी है उनके जैसा दोस्त के जैसा है, तो हम लोग जैसा उसके बैकिंग के पूरी सपोर्ट खड़ा रहते थे उसके साथ में। और आज वो 25 साल पूरा हो गए उसके राजनीति के अंदर, और वो कोई बंदे से ऐसा आशा नहीं रखता है कि ये बंदा मेरे को 2 रुपया देवे, मैं इससे कमाऊँ, ऐसा कोई आशा ना रखते हुए और खुद की जेब से निकाल के देते हुए मैं खुद देखता हूँ उनको खुद की जेब से निकाल के देते। मैं एक बार ये भी पूछा था उनको, बोला अन्ना क्यों देते हो, ऐसा ज़रूरत क्या है? बोला तो मुझे बोला, देख मारुति, अपने को एक टाइम तक कुछ नहीं था, आज ऊपर वाला गणपति के बप्पा के आशीर्वाद से अपने को जो मिला, ठीक है, अपन अच्छा है। बोले ठीक है, अपने सामने कोई बात है, 2 रुपये दान देते अपन, कोई भी चीज़ का, किसी के शादी घर के हो जावे तो उसके लिए भी कुछ मांगता है तो वो ना नहीं बोलता है, सब चीज़ देता है। और उसको कोई अपने आंगन से उसकी एक ये है दिल में उसकी, मेरे आंगन पे कोई आवे खाली हाथ ना जावे, वो समझ के हर दान धर्म राजनेता के अंदर। तो उनके ऐसा राजनेता, आज नगर सेवक, मैं इतने भिवंडी के अंदर इतने नगर सेवक लोग देख चुका हूँ, उसके आज तक किसी को देखा नहीं। और दूसरी बात, हर 10th का एग्ज़ाम जैसा होते ही उसके बाद में उनके ऑफिस के सामने ना, जैसे राशन दुकान से जितने पब्लिक खड़े रहते हैं उससे 10 गुने पब्लिक जाके खड़ा रहते हैं। मैं एक बार संतोष अन्ना को पूछा था भी था कि अन्ना इतना जन खड़ा रहता क्या है ये? बोला यार मारुति, एडमिशन कराने का कॉलेज में स्कूलों में। बोला आपका तो काम तो नहीं है ये, फिर आपको क्या ज़रूरत है? बोला हमारे से जितना होता है उतना करेंगे, दिल जान से करता है। आज तक अब उसके ऑफिस में गया और 99.99 अपने पूरी पद्मानगर के क्षेत्र के लोग जाते हैं, और सबसे ज़्यादा अपना तेलुगु वाले का उसमें इतना करता है ना, कोई चीज किसी को कोई बंदे के लिए ना नहीं बोलता है।
उसकी जबान से कभी ना के शब्द मैं आज तक सुना नहीं। इतना बड़े आदमी है, इतने अच्छे नगर सेवक है, और उससे ज़्यादा अपने को क्या चाहिए। और दूसरी बात, आज पद्मानगर के अंदर हाँ आरसीसी रोड जो बना, वो तो वहाँ से देखे शाम को देखिए था कि ऐसा लगता है कि मैं किधर फॉरेन में खड़ा हूँ। इतने लाइट चमकदार रोड सीसी बना हुआ है, और आज नहीं तो कल तो अपना पद्मानगर के अंदर भी बनने वाला है, और अच्छा खासा डेवलपमेंट भी चालू है। पहले यहाँ पद्मानगर के अंदर 1500-1800 में घर मिलते थे, आज 3-3, 4-4 हज़ार तक पहुँच गया। उसकी वैल्यू भी बढ़ रहा है पद्मानगर का। मगर संतोष अन्ना जैसा आदमी अगर समझो आगे भी रहेंगे, मैं तो सोचता हूँ, भगवान को यही प्यार करता हूँ रोज़ सुबह शाम, बोले संतोष अन्ना कभी एमएलए बने, कभी एमएलए, कभी एमएलए बने। हम इतना, हम लोगों का पद्मानगर के सब लोग रहीवासी लोगों का बहुत प्यार है। और अन्ना मतलब वो ऐसा नहीं कि एक संतोष शेट्टी को नॉर्मल है करके, अन्ना मतलब सबके दिलों में बसा हुआ आदमी है। कोई भी आदमी को कोई टच करे, बोला अन्ना, जबान सबसे पहले वो ही आता है। हर पद्मानगर के क्षेत्र में जितने लोग हैं उतने जन के। और दूसरी बात, जितने अपने पद्मानगर के अंदर अपने अपने बच्चे लोगों का मंडल चलाते हैं, गणपति मंडल चलाते हैं, नवरात्रि मंडल चलाते हैं, सबको एक भगवान के जैसे संतोष अन्ना के उसके तरफ से ही लोग उसको सोच के लोग उसके नज़र रखते हुए सब लोग मंडल चलाते हैं। आज एक एक मंडल को अच्छा अच्छा फंड देते हुए किसी को ना नहीं बोलता है। हाँ, वैसा आदमी को फिर उसके बारे में कुछ उल्टा सोच के कोई मतलब नहीं, उसके इसमें कोई कमियां नहीं उसको। और दूसरी बात, सभी नगर सेवक लोग के अंदर थोड़ा बहुत नगर सेवक बनने के बाद थोड़ा घमंडी जैसा आ जाता है। और ये नगर सेवक ऐसा है ना, जैसे अपने गांव में हाथ रुकेगा तो बस रुकता है, वैसा इसको संतोष अन्ना गाड़ी के सामने खाली ऐसा हाथ उठा ना, उस गाड़ी रोकता है, बोला क्या हुआ भाई, कुछ काम है मेरे से, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और इतने अच्छा नगर सेवक तो मैं तो देखा नहीं। और हम तो बोलता वो बंदे अपने पद्मानगर में या अपने पूरब के में एमएलए बने, मैं तो बोलता भगवान तो यही प्यार करता हूँ मैं, वो जितने जल्द एमएलए बने ना, अपने पद्मानगर लोगों को तो सोने पे सुहागा। सर, जिस तरह से अभी राजनीति का अभी सफर, अभी 2022 का चुनाव होने वाला है, क्योंकि 2-3 महीना बाकी है, इस समय आप उनके लिए कहाँ सहायता या काम करेंगे? संतोष शेट्टी ये नहीं, अन्ना, हमको अन्ना चाहिए। वो कोई पक्ष का ये वो कुछ हमको नहीं लेना देना, हमको क्या चाहिए, अन्ना चाहिए। अन्ना, एक टाइम उसको लोग बोलते हैं संतोष शेट्टी के नाम, मगर आज अन्ना के नाम से होता है। उस अन्ना को आज के दर के मैं तो सोचता हूँ बिन विरोधी देवे सौ से बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा ऐसा। हम तो हमारा चाहत यही है कि उनको बिन विरोध हम देवे, हम उसके सामने कोई नई फॉर्म भरेगा, हम तो भगवान को यही प्यार करता है कि उसके सामने कोई नहीं भरे। सर, उनको कुछ आपकी तरफ से कुछ संदेश या कुछ सूचना संतोष शेट्टी जी को? एक्चुअली संतोष शेट्टी जी को हमारे ऐसे एक छोटा कार्यकर्ता संदेश देने जैसा नहीं है, अपने से बहुत जानकारी वो है, बंदा है। तो हम तो एक ही बात बोलता है, संतोष शेट्टी साहब, अन्ना, आज के जो बोलते हैं अन्ना, अन्ना को यही हम प्रयास करता है कि गणपति को उसको अच्छा सद्बुद्धि और देवे और आगे बढ़ने का तरक्की करे। और जितना हो तक आज भिवंडी के अंदर संतोष शेट्टी के नाम से कम पहचानते हैं, अन्ना के नाम से ज़्यादा पहचानता है। उस अन्ना के वजह से हम लोग की भी आज बड़ा इज्जत मिला हुआ है उस अन्ना का वर्ड से। हम तो बोलता है अन्ना के नाम से वो अच्छा खासा गार्डन जैसा बने, हाँ, और उसका नाम भी अन्ना रखे। हम लोग उस गार्डन में बैठ के अन्ना का आशीर्वाद के अंदर हम लोग आराम से सुकून से 2 घंटा बैठे, हम लोग तो यही चाहते हैं। और एक संदेश, जिस तरह से आज संतोष शेट्टी के क्षेत्र के अंदर, जो पद्मनगर क्षेत्र के अंदर जो पद्मशाली लोग हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से आने वाला चुनाव भी नज़दीक आ रहा है और संतोष शेट्टी के बारे में सहायता करना चाहिए, उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो एक ही करता हूँ हमारा पद्मानगर वासियों से कि वो जिस दिन इलेक्शन भरने जाएंगे, फॉर्म भरने जाएंगे, हम तो बोलते हैं जितने उसके वोटर्स है लोग सब साथ में जाने वाले, और फैमिली के साथ बच्चे लोगों के साथ में जाके उसके फॉर्म भरेंगे। तो जैसा फॉर्म भरते हैं ना, तो उन लोगों को देख के कोई अपोजिशन का फॉर्म ही नहीं, बंदा नहीं भरे। हम लोग तो यही चाहता है उसके सामने कोई भरे नहीं, हाँ, कोई दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रखे किसी को। सर, फिर एक बार उनकी राजनीति का सफ़र जो 25 साल पूरा हो चुका है, आप किस तरह से, आपकी तरफ से, आपके परिवार तरफ शुभकामनाएं देंगे? हम तो एक्चुअली बहुत लोगों को, कम लोगों को मालूम है कि संतोष शेट्टी के बिल्डिंग में हम भी रहता है, हम उसी बिल्डिंग पर रहता है। मैं उसके मिसेस को बहन मानता हूँ।
उसको जीजा जैसा एक देखता हूँ बड़ा आदमी के हिसाब से, मगर हम लोगों का फैमिली आज उनके घर से आता जाता उठता बैठता है, हम उसको एक बड़े राजनीतिक एक बड़ा गुरु जैसा मानता हूँ। हाँ, बहुत बड़ा गुरु जैसा मानता हूँ। ये थे गालिपेली मारुति जी, जिससे हमसे बातचीत कर रहे थे। संतोष शेट्टी के बहुत ही करीब थे, उनके करीब से जानते भी है, इसलिए उन्होंने अपने को शेयरिंग की है एसएनएन न्यूज़ से। और आने वाले दिनों के अंदर और भी उनसे बातचीत करते रहेंगे। साई नमो नमो, एसएनएन न्यूज़ से मैं गणेश चिल्का। आज के लिए इतना ही।